ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे बुद्ध अपने भिक्षुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाते थे। इस कहानी में आपको 4 ऐसे सूत्र बताए जाएंगे जिन्हें अपनाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। परंतु आपको हर एक सूत्र को बड़े ध्यान से समझना होगा। एक बार एक राजा एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, मुनिवर, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, क्या मैं उन्हें आपसे पूछ सकता हूँ? वे बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, अवश्य राजन, आपके जो भी प्रश्न हैं वे आप मुझसे पूछ सकते हैं। वह राजा कहता है, मुनिवर, मैंने देखा है कि बुद्ध के ज्यादातर भिक्षु जवान और रूपवान हैं। कोई किसी राजा का बेटा है तो कोई किसी धनी सेठ का। भला जिसके जीवन में हर ऐशो आराम हो वह सन्यासी कैसे बन सकता है? भिक्षु उत्तर देते हैं, जब व्यक्ति देख लेता है कि सब कुछ पाने के बाद भी वह खाली का खाली ही है तो वह सब कुछ छोड़ना चुनता है, और सब कुछ छोड़ना ही सन्यास कहलाता है। जब जीवन में पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि जीवन की हर वस्तु बेस्वाद लगने लगती है, तब व्यक्ति सन्यास ग्रहण करता है। वह राजा कहता है, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति पीड़ा के कारण सन्यास लेता है। परंतु मुझे यह समझ नहीं आता कि व्यक्ति पीड़ा के कारण सन्यास तो ले सकता है, परंतु वह जवान होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर लेता है? क्योंकि जवानी में तो काम वासना अपने चरम पर होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन सा रहस्य है जिसे बुद्ध का हर भिक्षु अपनाता है और काम वासना से ऊपर उठ जाता है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, 4 बातें हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। पहली बात, बुद्ध कहते हैं कि सामने वाले के लिए अपने भीतर उचित भाव पैदा करें। जब आप किसी स्त्री को देखते हैं तो यह पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप उस स्त्री के लिए कैसा भाव पैदा करते हैं। आप यह भाव भी पैदा कर सकते हैं कि सामने वाली स्त्री कितनी आकर्षक है, और यह भाव भी पैदा कर सकते हैं कि सामने वाली स्त्री आपकी माँ के समान है, आपकी बहन के समान है, या आपकी बेटी के समान है। यह भाव कि स्त्री एक उपभोग की वस्तु है आपको आपकी ही नजरों में छोटा बना देता है, और यह भाव कि स्त्री के कारण ही पुरुष का अस्तित्व है आपको आपकी ही नजरों में एक अलग इंसान बना देता है। उदाहरण के लिए, आप अपने 4 दोस्तों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे हैं। सामने से एक लड़की आ रही है। आपके 3 दोस्त उसे अलग भाव से देखते हैं और आप उसे अलग भाव से देखते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी ही नजरों में कितने ऊंचे हो जाएंगे, क्योंकि शरीर की तरफ तो जानवर भी आकर्षित होते हैं। मनुष्य वह है जो अपनी मनुष्यता को समझे। दूसरी बात, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति सुंदरता की तरफ आकर्षित होता है और आकर्षण के कारण ही काम वासना जन्म लेती है। कोई भी कुरूप व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होता। एक और सत्य है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। वह सत्य है कि सुंदरता के पीछे क्रूरता छिपी होती है। हमारा शरीर बाहर से तो सुंदर दिखता है, परंतु इसके भीतर मांस, मज्जा, मलमूत्र, हड्डी, खून और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हमें किसी के भीतर दिख जाए तो आकर्षण तो दूर की बात है, हम उसके पास भी खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे। परंतु ये सब चीजें हमें नहीं दिखती क्योंकि ये सुंदर चमड़ी के पीछे छिपी होती हैं। तो अगर शरीर के प्रति आकर्षण है तो केवल चमड़ी को ही मत देखो, उसके पीछे छिपी चीजों को भी देखने का प्रयास करो। यह एक साधना है जिसे बौद्ध भिक्षुओं को सिखाया जाता था। तीसरी बात, बुद्ध ने कहा है, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। ज्यादातर लोग संयम को दमन समझते हैं। संयम दमन नहीं है, संयम समझदारी है। बुद्ध ने कहा है, वही देखो जो देखने योग्य है, वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही खाओ जो खाने योग्य है। यदि स्पर्श आवश्यक नहीं है तो किसी को स्पर्श मत करो। चौथी बात, ध्यान। अगर आप जान चुके हैं कि ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, तो इस मार्ग पर नियमित रूप से चलते रहें। इस पर चलना बंद न करें। अगर आप चलना बंद नहीं करेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। वे बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, ये 4 बातें हैं जिन्हें हर भिक्षु अपने जीवन में उतारकर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। परंतु इन 4 बातों को केवल सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक कि इन्हें स्वयं के जीवन में उतारा न जाए। मैं 4 बातों को एक बार दोहरा देता हूँ।
1 अपनी नज़र को सही करना। 2 इस शरीर की सच्चाई को देखना। 3 संयम रखना। 4 ध्यान करना। इस वीडियो में आपके 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सवाल वीडियो की शुरुआत में ही बता दिए जाएंगे, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। तीनों सवालों के जवाब बुद्ध के सूत्रों के द्वारा दिए जाएंगे। सूत्रों को सरल शब्दों में समझाया जाएगा। पहला प्रश्न, जो लोग आपका बुरा सोचते हैं उनके साथ किस तरह का बर्ताव करें। दूसरा प्रश्न, अपने भीतर के राक्षस को, जिसे हम मारा के नाम से भी जानते हैं, हराने के लिए क्या करें। तीसरा प्रश्न, हमें कैसे पता लगेगा कि हम बुद्धिमान हैं। इन तीनों सवालों को सुनने के बाद आपको यह बात पता लग गई होगी कि आपको यह वीडियो देखना चाहिए या नहीं। पहले प्रश्न का उत्तर बुद्ध के जीवन की एक कहानी से समझाया जाएगा। कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से कोई पूछता है, तथागत, जो लोग हमारा अहित सोचते हैं, अहित यानी बुरा, उनके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। बुद्ध उत्तर देते हैं, समस्या यह नहीं है कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है। समस्या यह है कि तुम जानते हो कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है। तुम्हारा जानना ही तुम्हारे भीतर दुख पैदा करता है। मान लो कि तुम जानते ही नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, तो क्या तुम्हारे भीतर दुख पैदा होता? क्या तुम्हारे भीतर यह विचार पैदा होता कि तुम्हें उसके साथ किसी तरह का बर्ताव करना चाहिए? नहीं ना। परंतु क्योंकि अब तुम जान गए हो कि कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, इसलिए तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। तुम उसे जवाब देना चाहते हो, उसे सबक सिखाना चाहते हो, जबकि वास्तविकता यह है कि उस व्यक्ति की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वह अपने कीमती समय को किसी दूसरे के बारे में सोचकर नष्ट कर रहा है। इसलिए सवाल यह बिल्कुल भी नहीं है कि उसके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। सवाल यह है कि हमें खुद के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए जब हमें पता चलता है कि कोई हमारे बारे में सोचकर अपना जीवन नष्ट कर रहा है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें एक बात अपने भीतर उतारनी होगी कि किसी का भी तुम्हारे बारे में गलत सोचना तुम्हारे जीवन पर एक छोटे से तिनके के बराबर भी असर नहीं डाल सकता, जब तक कि तुम इस बात को जान न लो कि कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है। तुम्हें बस ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचता है वह तुम्हें दुख नहीं देता। तुम्हारा यह विचार कि कोई तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है, ये तुम्हें दुख देता है। अगर तुम इस घटना को देख पाओ कि तुम खुद ही अपने भीतर दुख का कारण पैदा करते हो, अगर तुम इसे देख पाओ, तो फिर चाहे इस पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हारे बारे में कितना भी बुरा क्यों ना सोचे, तुम्हारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, अपने भीतर के राक्षस को कैसे मारें। इस प्रश्न के उत्तर को भी एक छोटी सी घटना से समझाना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, क्या बिना संन्यास लिए कोई व्यक्ति अपने भीतर की बुराई को खत्म नहीं कर सकता? बुद्ध उत्तर देते हैं, जिस प्रकार मनुष्य बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार बुराई भी बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकती। वह व्यक्ति पूछता है, बुराई का भोजन क्या होता है? तथागत बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है तो वह अपनी बुराई को भोजन देना शुरू कर देता है। यदि सरल शब्दों में समझा जाए तो आपकी संगति तय करती है कि आप अपनी अच्छाई को भोजन देंगे या बुराई को। जो व्यक्ति सही संगत अपनाता है वह अपनी अच्छाई को भोजन दे पाता है, परंतु एक सामान्य व्यक्ति जाने अनजाने में बुरी संगत अपना लेता है, जिसके कारण वह बुराई को भोजन देता है। बिना भिक्षु बने भी बुराई को खत्म करना संभव है, परंतु उसके लिए तुम्हें सही आचरण अपनाना होगा, सही संगत अपनानी होगी। तीसरा प्रश्न, हमें कैसे पता लगेगा कि हम एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं या नहीं? अगर आप मुझसे पूछें तो आप बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप पूरे धैर्य के साथ इन सवालों के जवाबों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धिमान वे लोग नहीं हैं जिन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम के कारण बात को पूरा नहीं समझा और आधे में ही छोड़कर चले गए। अब बुद्ध से समझें। बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान वह नहीं है जिसके भीतर ज्ञान तो है परंतु विचार नहीं है। बुद्धिमान वह है जो
चाहे लोगों की नज़रों में अज्ञानी हो, परंतु उसके भीतर विचार स्थिर हैं। बात बहुत गहरी है। जिसने समझ ली वो कुछ अलग देख पाएगा। अंत में कुछ ज़रूरी जानकारी। जो लोग शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं वे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में एक वीडियो गाइडेड मेडिटेशन पर भी बने तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको एक अलग नज़रिया देगी जिससे आपका जीवन और सुंदर हो जाएगा।